एक महिला की, एक खातून की राजस्थान में पैदा होती है। राजस्थान के बहुत छोटे से जगह पैदा होती है नागौर में, और वहाँ से उनकी ज़िंदगी, जो मैंने उन्हें थोड़ा सा जाना है, बहुत छोटी सी उम्र में उनकी शादी तय हो जाती है। लेकिन उसके बाद वो अपना सफ़र तय करती हैं, और इतना बड़ा सफ़र तय करती हैं कि आईएएस ऑफिसर बनकर आज रायगढ़ कलेक्टर रही हैं, बांद्रा में कलेक्टर रही हैं, आज वो कमिश्नर हैं स्किल डेवलपमेंट महाराष्ट्र की। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है, उनकी किताबें आ चुकी हैं शायरी की, साहित्य की, और जो डिपार्टमेंट उनके हाथ में है, अगर सलीके से उसका इस्तेमाल लोग करें तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में जो इस वक्त जो बेचैनी है थोड़ी सी यंगस्टर्स में या माहौल में, उस माहौल में जो घुटन मीना साहिबा ने बताई है वो कम हो सकती है अगर निधि चौधरी साहिबा जैसी कोई शायरा, कोई कवित्री और कोई कलमकारा हो तो। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें दोस्तों। आईएएस ऑफिसर हैं और आज हमारी महफिल में पहली बार जलवा अफरोज़ हैं। सबसे पहले तो सभी को यौम आज़ादी की शुभकामनाएं, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। मैं हिंदी में लिखा करती हूँ तो हिंदी में ही कविता कर लाई हूँ। आज जब सुबह सुबह 15 अगस्त के लिए आना हुआ, कुछ मेरे दोस्त जो प्राइवेट सेक्टर में थे उन्होंने पूछा कि यू आर स्टिल इन मुंबई, इट्स अ लॉन्ग वीकेंड, एंड उस सी कविता लिखी है तो वो कविता सुनाने जा रही हूँ। बचपन में जो दिन था ईद और दिवाली के जैसा, बचपन में जो दिन था ईद और दिवाली के जैसा, जाने कब कैसे एक लॉन्ग वीकेंड बन गया, जाने कब 15 अगस्त एक छुट्टी बन गया, जाने कब 15 अगस्त एक दिन रह गया। क्या बात है। कहीं खो गई वो स्कूल की तैयारियां, कहीं खो गई वो बच्चों की मस्ती, कहीं खो गए वो भाषण जो कहते थे कि आज़ादी मिली नहीं थी सस्ती, खामोश हो गए वो वतन परस्ती के गाने, वो नज़्म आज़ादी महफिलें, वो देशभक्ति की शामें। ये पहली बार है कि मैं किसी नज़्म आज़ादी की महफिल में आई हूँ, क्योंकि मेरे इससे पहले की किसी भी स्टिंट में मैंने नहीं देखा कि इस तरह की महफिलें अलग अलग ज़िलों में सब जगह। बट बचपन का अनुभव यही है कि ऐसी महफिलें बहुत हुआ करती थी। 15 अगस्त का पूरा दिन सुबह से शाम तक हम आज़ादी को मनाते थे, बहुत दिल से मनाते थे। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया नज़र जी, राजू जी, ऑल ऑफ यू फॉर सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे थ्रू आउट द डे। सो लिखा है, खामोश हो गए वो वतन परस्ती के गाने, वो नज़्म आज़ादी की महफिलें, वो देशभक्ति की शामें, नहीं करते हम याद वो कुर्बानियाँ, वो समर्पण, नहीं होता अब शहीदों पे आंसुओं का अर्पण। 15 अगस्त जो कभी एक भाव था, एक विचार था, एक याद थी, एक ख्वाब था, क्योंकि हम देश के लिए आगे क्या सपने बुन रहे हैं उनके ऊपर चर्चा करते थे पूरा दिन। कैसा होगा 2025 का भारत, 2020 का भारत, 2047 का भारत। तो 15 अगस्त जो कभी एक भाव था, एक विचार था, एक याद थी, एक ख्वाब था, जाने कब, कहाँ और कैसे 15 अगस्त एक सेल्फी, एक रील, एक छुट्टी और एक लॉन्ग वीकेंड बन गया। बहुत पुरजोर तालियां होनी चाहिए दोस्तों। बहुत गहरी नजर से एक सच्चाई को पेश किया है अपनी कविता में। वाह वाह वाह। दूसरी कविता भी आज सुबह ही लिखी है, और वो लिखी है इस माया नगरी के बारे में। और माया नगरी में हम जिस तरह अपने जीवन को जीते हैं, अपनी ज़िंदगी को की गहराई को ना समझते हुए जीते हैं। इस माया नगरी में भूल जाती हूँ काया की माया, इस माया नगरी में भूल जाती हूँ काया की माया, समझती हूँ अजर देखते हुए भी यम की छाया। चारों तरफ मौतें देखते हैं बट फिर भी हम भागम भाग में लगे हुए हैं। इस माया नगरी में भूल जाती हूँ काया की माया, समझती हूँ अजर देखते हुए भी यम की छाया। कभी कपड़े, कभी गहने, कभी घर, कभी गाड़ियाँ, कभी रुतबा, कभी शोहरत, कभी महफिल, कभी रुबाइयाँ। कुछ भी कहीं भी किसी के लिए भी नहीं है चिरंतन, मगर लड़ती रहती हूँ स्व से भरे, स्वार्थ से भरे अनंत अनश्वर रण। मुझे माया और काया के मोह से मुक्त कर दे। ईश्वर से प्रार्थना की आज सुबह सुबह,
मुझे माया और काया के मोह से मुक्त कर दे। हे ईश्वर मुझे सृष्टि की दृष्टि से युक्त कर दे। वाह वाह ये जो वाह वाह सारा वाह कॉस्मॉस हाँ, है, ये कॉस्मॉस है, उसको समझने का एक दर्शन दे दे। क्या बात। मुझे माया और काया के मोह से मुक्त कर दे। हे ईश्वर मुझे सृष्टि की दृष्टि से युक्त कर दे। बस बता दे, जता दे कि मैं हूँ एक अणु मात्र ब्रह्म जगत का, कि हम सब एक्चुअली सिर्फ स्टार डस्ट हैं। इस पूरे कॉस्मॉस में एक स्टार डस्ट है। और जब ये एहसास हो जाता है तो हम बहुत विनम्र हो जाते हैं। तो ईश्वर से प्रार्थना है कि बस बता दे, जता दे कि मैं हूँ एक अणु मात्र ब्रह्म जगत का। बस दिखा दे मुझे कि मैं हूँ संपूर्ण सार ब्रह्म जगत का। क्या बात। ये भी चाहती हूँ कि ईश्वर ये बता दे कि जिस तरह मैं स्टार डस्ट हूँ, साथ में मैं ही पूरा कॉस्मॉस भी हूँ। अहम ब्रह्मस्मि की भावना वाह यहाँ पर। वाह वाह आए है। एक तरफ ये हमें विनम्रता सिखाती है और दूसरी तरफ उदारता सिखाती है। जब हम समझते हैं कि हम पूरा कॉस्मॉस है तो हम जात पात धर्म भाषा की बाउंड्रीज को तोड़ पाते हैं। एक आखिरी कविता, वो भी आज ही सुबह लिखी है और मेरे ख्वाबों का मुल्क बनेगा कभी तो, मेरे ख्वाबों का मुल्क बनेगा कभी तो ख़त्म होंगी सारी रंजिशें। कभी तो मिलेंगे गले हम सभी से, कभी तो तोड़ डालेंगे सारी बंदिशें। कभी तो नहीं होंगे सरहदों पे झगड़े, क्या कहने। कभी तो नहीं होंगे सरहदों पे झगड़े, कभी तो सुलझेंगे जात मजहब के मसले। वाह वाह वाह। कभी तो समझेंगे सरजमी को खुदा ही, आहा। कभी तो समझेंगे सरजमी को खुदा ही, कभी तो नहीं होंगे आतंकी हमले। क्या सर ने कसाब के मामले में निर्णय दिया, लेकिन एक ऐसा दिन जब कोई कसाब बने ही नहीं, उसका ख्वाब देखा है। क्या बात है। आए हाय। ये देखिए, ये एक फिक्र होनी चाहिए। लेकिन आपकी ताली क्यों, अच्छी बात पे कम से कम ये बार बार मुझे कहना पड़ता है। कभी तो हथियारों की मंडी उठेगी, ना सिर्फ इस मुल्क से बल्कि पूरी दुनिया भर से। कभी तो हथियारों की मंडी उठेगी, कभी तो खिलेगी फसल प्यार की, कभी तो कोई धमकी ना देगा। अभी एक भूरे बाबा है ब्राउन कलर के, सुबह शाम धमकी देते रहते हैं, टैरिफ बढ़ा देंगे, टैरिफ कम कर देंगे, और भारत का स्टॉक मार्केट हिलता रहता है। बट एक ऐसा वक्त जब भारत इतना विकसित हो, इतना उन्नत हो कि किसी की इस तरह की धमकियां झिड़कियां देने की हिम्मत ना हो। कभी तो कोई धमकी ना देगा, कभी तो सजेगी महफिल यार की। जो दोस्ती करे तो फिर निभाए भी, और अच्छे से निभाए। क्या बात। सोने की चिड़िया बने ना बने हम, असल चिड़िया सा आज़ाद हो ले। वाह वाह वाह। सिर्फ आर्थिक उन्नति नहीं चाहिए, मानसिक उन्नति भी चाहिए। क्या बात। सोने की चिड़िया बने ना बने हम, असल चिड़िया सा आज़ाद हो लें। तरक्की सिर्फ हाईवे तो नहीं है, संस्कारों के बीज एक बार बोलें। वाह। एक बार मंदिर मस्जिद से दूर आदिवासी बच्चों के स्कूल को मिला दें। एक बार सड़कें मंदिर मस्जिद से दूर आदिवासी बच्चों के स्कूल को क्या मिला बात। दें। एक बार हवाई अड्डों की उड़ान जंगलों में रहते लोगों को मिला दे। एक बार पहाड़ों को काटने से पहले कोई जंगलों की परवाह कर ले। एक बार पहाड़ों को काटने से पहले कोई जंगलों की परवाह कर ले। एक बार पेड़ों को छांटने से पहले कोई परिंदों के रोते कलरव को सुन ले। एक बार तालों को ताला लगा दें, एक बार गिले शिकवे सब भुला दें। एक बार मुल्क को मन्नत बना दें, एक बार हिंदुस्तान को जन्नत बना दें। वाह 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 वाह। आए हाय। क्या बात है। वाह वाह। एक बार मुल्क को मन्नत बना दे, एक बार हिंदुस्तान को जन्नत बना दे। वो जन्नत जो लोगों को हंसना सिखा दे, वो मन्नत जो मोहब्बत का मक्का बना दे। क्या बात। वो जन्नत जहाँ मुल्क ही काशी काबा हो सबका, वो जन्नत जहाँ मुल्क ही काशी काबा हो सबका। वो मन्नत जो मुल्क को दर्जा दे रब का, वो मन्नत जो क्या मुल्क बात को है। आए दर्जा हाय। दे रब का। वाह 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 वाह।